अस्सलाम वालेकुम। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। एक एवरेज मिडिल क्लास और एक अपर क्लास के इंसान में क्या फर्क होता है? यही ना कि मिडिल क्लास वाले के पास कम पैसे होते हैं और अपर क्लास वाले के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन आखिर ये फर्क पैदा कहाँ से होता है? ये फर्क आता है उनके इनकम के सोर्सेज से, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ इनकम का एक ही सोर्स होता है जबकि अपर क्लास आदमी के पास एक से ज्यादा सोर्सेज होते हैं इनकम के। अब आपके माइंड में भी यही बात आ रही होगी कि इनकम के सोर्सेज को कैसे मल्टीपल किया जाए। वैसे तो दुनिया में बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक दो टाइप्स ऑफ इनकम बताऊंगा, जिसमें पहला है एक्टिव इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम। ये एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें आप जितनी देर काम में इन्वॉल्व रहेंगे उतनी देर आपको पैसे मिलते रहेंगे और जिस दिन आप काम पर नहीं आएंगे उस दिन के आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इट मीन आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम के अंदर आपकी खुद की इन्वॉल्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और आप अपने हाथों से ही ज्यादा काम करते हैं तो ये एक्टिव इनकम कहलाती है। इसमें हैंडमेड काम भी हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं, ये भी सब एक्टिव इनकम में ही आते हैं। अब आते हैं पैसिव इनकम की तरफ। पैसिव इनकम वो होती है जो काम में एक खास अरसे के बाद या तो काम ना करें तब भी आपको उतने पैसे मिलते रहें, या थोड़ी से काम करने पर भी आपको उतने ही पैसे या उससे भी ज्यादा पैसे आते रहें। बिल गेट्स का भी यही कहना है कि अगर आप आफ्टर 40 ईयर्स मतलब 40 साल के बाद बैठकर पिछली कमाई का फल खा रहे हैं तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजारी है। लेकिन अगर आप 40 साल के बाद भी कारोबार के लिए या मतलब रोजगार के लिए परेशान हैं, आप उसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो आपने एक बेकार तरीन जिंदगी गुजारी है। दूसरा उसका ये कहना है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं ना तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो इसमें सरासर आपका ही कसूर है। बड़े से बड़े करोड़पति भी अपनी शुरुआत एक्टिव इनकम से ही करते हैं और ये स्टार्टिंग के लिए एक अच्छा पॉइंट भी होता है। जब आपके अपने और अपनी फैमिली के लिए खर्चा चलाने का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता तो फिर आप एक्टिव इनकम करके एक अच्छा जरिया जल्दी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आप इसी कैटेगरी में एक लंबे अरसे तक टिके रहेंगे तो ये कैटेगरी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये इनकम पूरी तरह आपके टाइम पर डिपेंड करती है और टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। मतलब एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं ना सबके पास, चाहे वो अमीर है या गरीब। तो इसीलिए एक पॉइंट पर आकर इस इनकम को बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको इनकम के दूसरे सोर्सेज बनाना भी बहुत जरूरी होते हैं। पहले के दौर में कारोबार को शुरू करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता था, क्योंकि कारोबार के लिए बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए होता था और हर किसी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जिसमें आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी इनकम कर सकते हैं या बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी आप छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत सारे मल्टीपल इनकम के सोर्सेस बना सकते हैं। जैसे कि ब्लॉग्स बनाना, कोई एप्लीकेशन बनाना, जिस तरह लोग फेवर पर अपना ग्राफिक्स डिजाइनिंग में काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यानी कि बहुत ही कम पैसों से या बगैर पैसों से भी आप मल्टीपल सोर्स बना सकते हैं अपनी इनकम के। और यही फर्क होता है एक मिडिल क्लास में और एक अपर क्लास में कि सोर्सेज ऑफ इनकम इनके एक या एक से ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आप एक प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब इनकम ले रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट आप उसी वक्त तक ले सकते हैं जब तक आप प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने हाथ से। जिस दिन आप छुट्टी करेंगे उस दिन आप प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। यानी किसी भी एक्टिव इनकम वाले काम को पैसिव में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको कितना स्केल अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही काम में ज्यादा असर टिके रहेंगे तो इसको स्केल अप करना बहुत मुश्किल है। यानी एक्टिव इनकम के मॉडल को आप बड़े स्केल पर नहीं ले जा सकते। लेकिन उसी तरह की प्रोडक्ट्स अगर आप सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं और बनवा किसी मैन्युफैक्चरर से रहे हैं और साथ ही अपनी थोड़ी सी टीम हायर करके आप इसको सिस्टमैटिकली कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप पैसिव इनकम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ थोड़े से ही काम को देखना होते हैं और सब कुछ अपने आप ही चल रहा होता है। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं विजिट करते हैं या कहीं आपने आना जाना होता है तो आपको अर्निंग आ रही होती है रेगुलर, या उस वक्त तक भी आपको अर्निंग मिलती रहती है जब आपके पास जिस्मानी तौर पर ताकत नहीं होती, जब बहुत कम रह जाती है तो भी आपको पैसा आता रहता है। और जब आप इसको ऑटोमेटिक एक सिस्टम पे लेके आएंगे ना तो आपके पास फ्री टाइम होगा एंजॉय करने के लिए। मतलब जो सबका फेवरेट है कि मुझे काम ना करना पड़े और पैसे आते रहें। कभी भी किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने से पहले ये चीज लाजमी देखनी चाहिए, क्या हम इस कारोबार को बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि जो जैज कंपनी का ऑनर है क्या ये सिम कार्ड खुद जाके सेल करता है, या जो मिजान बैंक का ऑनर है तो क्या पूरे पाकिस्तान में जितनी उसकी ब्रांचें हैं क्या हर काउंटर पर खुद जाकर वो कैश डिपॉजिट वगैरह करता है, या मैकडॉनल्ड जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है
क्या उसका ओनर खुद सब मुल्कों में बर्गर बनाकर दे रहा है? इसका मतलब ये है कि हर काम को आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए इस चीज का। कोशिश कीजिए कि आफ्टर 40 इयर्स आप भी इंजॉय कर रहे हो, आपको कमाने की टेंशन ना हो। पैसिव इनकम में प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पर देते हैं, शॉप्स या कोई घर वगैरह, तो उसकी एक मंथली इनकम आपको आ रही होती है, ये भी एक पैसिव इनकम होती है। या आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर्स ले लेते हैं, तो भी आपको काम नहीं करना पड़ता, लेकिन पैसा आपको आ रहा होता है। इसी तरह एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब ने ना तो कभी खुद फोन बनाया है और ना ही कभी मार्केट में जाकर सेल किया है, क्योंकि वो ये सब दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। उन्होंने अगर कुछ बनाया है तो वो है कंपनी का एक सिस्टम, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब सवाल ये है कि पैसिव इनकम को बनाया कैसे जाए। आप जो ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं उसको सिर्फ सिस्टमैटिकली करना है, बस कि आप उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, आप उसमें जाएं या ना जाएं, आपको इनकम वहां से मिलती रहे। यानी वहां पर आपने थोड़ा सा टैलेंट का इस्तेमाल करके उसको सिस्टमैटिकली कर दें कि आपकी वहां पर गैर मौजूदगी में भी सब काम ठीक ठाक होते रहें। जिस तरह मैंने आपको जैज कंपनी के ऑनर की एग्जांपल दी है या मैकडोनल्ड वगैरह की एग्जांपल दी है, इस तरह से याद रखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या डॉक्टर जितनी देर अपने क्लाइंट से मिलते रहेंगे उतनी देर ही वो पैसा कमा सकते हैं। जिस दिन उनका क्लिनिक या ऑफिस वगैरह बंद होगा उस दिन वो पैसा नहीं कमा सकेंगे। यानी जितनी वो छुट्टियां करेंगे तो उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। और बिजनेसमैन में फर्क ये होता है कि वो अपने बिजनेस का ऐसा सिस्टम बनाता है कि वो खुद तो फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड में सैरो तफरी कर रहा होता है और उसको उसकी कमाई रोजाना की बुनियाद पर उसके पास पहुंच रही होती है। इट मीन पैसिव इनकम। यानी कि एक्टिव इनकम वो होती है कि अगर आप कोई कारोबार या कोई काम ऐसा कर रहे हैं या कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं जिसमें आपके होने पर ही काम चलता है, तो ये एक्टिव इनकम कहलाती है। एक और एग्जांपल भी देता हूं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं तो वहां से जो आपको इनकम मिल रही होती है आपको सैलरी के तौर पर, वो भी एक एक्टिव इनकम है। इसी तरह अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो भी ये एक्टिव इनकम है। मतलब जितने दिन आप ड्यूटी करेंगे उतने ही दिन के आपको पैसे मिलेंगे। अगर किसी वजह से आप 15 दिन नहीं जाते तो आपकी सैलरी में से 15 दिन की सैलरी काट दी जाती है। काफी ज्यादा जो कारोबार हैं वो भी एक्टिव इनकम में शुमार होते हैं, खासकर कोई दुकान या बड़ा डिस्प्ले वगैरह, ये भी एक्टिव इनकम में ही आती हैं। क्योंकि जब तक आपकी शॉप ओपन होती है, जितनी देर ओपन होने के दौरान क्लाइंट्स आते हैं, जितनी सेल होती है उस वक्त तक ही आपको इनकम मिलती है। जैसे ही आप शॉप बंद करते हैं इनकम आना बंद। बस आखिर में आपको यही कहूंगा कि हमेशा एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत कीजिए, बल्कि छोटी छोटी ही सही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा आसान हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।